हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा, नंबर सिस्टम की जो सीरीज हमने चला रखी है, इसमें मैंने अब तक आपको 8 कॉन्सेप्ट कराए हैं। इन 8 कॉन्सेप्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 9 की बात करेंगे। तो सबसे पहले 8 जो कॉन्सेप्ट हुए हैं उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं, तभी ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बात करते हैं आज कॉन्सेप्ट नंबर 9 की। देखें आप लोग बोर्ड पर, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हमसे फाइंड कराया गया हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 10,000 विच आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 1 से 10,000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होती हैं। ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं 7, 8, 9, 10। इसी तरह का क्वेश्चन बेटा आप देखेंगे तो आपके मेंस 18 में आया हुआ है, सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है। बस वहां परफेक्ट क्यूब को फाइंड करा है। तो आज मैं परफेक्ट स्क्वायर को क्लियर कर रहा हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब मैं आपको दूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 10, तो वहां परफेक्ट क्यूब को भी फाइंड कराऊंगा। अब मैंने भी इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के भी चीजों को सोचा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्या चीजों को सोचा है कि यदि इन्होंने इनका नंबर फाइंड करा है तो बेटा वो इनका सम भी फाइंड करा सकते थे। यस, आप कहते कि सम भी फाइंड कराया जा सकता था। वो कह सकते थे आपसे कि आप बेटा इनका एवरेज भी निकालें, तो एवरेज भी फाइंड कराया जा सकता था। वो कह सकते थे कि इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट भी निकलवाया जा सकता था। इस तरह से क्वेश्चन आया एक है एग्जाम में, बट आप थोड़ी सी एडवांस सोच रखते हैं तो 4 क्वेश्चन अपने पास से वहां बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। हमसे कहा गया है कि 1 से लेकर 10,000 के बीच में नंबर हमें लेने हैं। नंबर जो लेने हैं उनकी कंडीशन है कि वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो 11 से विभाजित होने चाहिए। दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हुए हमें बताना है कि नंबर कैसे लेते हैं। तो ध्यान से सोचना कि इन दोनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कैसे कराएं। कोई भी नंबर जब आप लेंगे तो उसकी एक तो क्यूब होनी चाहिए, जो भी नंबर आप लेने वाले हैं, और 11 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही 11 ले लूं बेटा, ठीक है, और मैं इसको एक नंबर मान लूं, तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये नंबर हो सकता है। बट बेटा ये नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब ये कंप्लीट एक नंबर बन गया तो आप यहां से मुझे ये बताएं, क्या ये परफेक्ट क्यूब बचा अब? तो आप कहेंगे नहीं, परफेक्ट क्यूब अब नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिखने से लग रहा है आपको एक कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर हम लेंगे और उसके साथ बेटा आपके पास 11 का स्क्वायर ये चाहते हैं, तो यहां पर 11 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर की बात कर रहे थे बेटा, क्यूब मैंने लिख दिया, तो 11 का स्क्वायर वहां होना चाहिए। अगर आपके मन में ये आया कि एन स्क्वायर में 11 से इंटू कर लेते हैं, ये भी एक नंबर होगा, तो नहीं हो सकता है बेटा। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जब इस नंबर को कंप्लीट देखेंगे तो बेटा यहां आप ये कहेंगे कि ये कंप्लीट नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मान लीजिए 4 का स्क्वायर हम लें 16, और मैं इसे 11 से इंटू कर दूं। अब इस नंबर को आप निकालने के लिए जाएं और ये बताएं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं। बट ये परफेक्ट स्क्वायर उस समय होगा कि 4 के स्क्वायर को आप लें और इसमें बेटा इंटू कर दें 11 के स्क्वायर से। अब कह सकते हैं आप कि ये 4 इंटू 11 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब नंबर जो लेने हैं हमें इस तरह से लेने होंगे कि वहां एन स्क्वायर भी होना चाहिए और बेटा आपका 11 का स्क्वायर भी होना चाहिए। और ये हमारे पास जो लिमिट है ये 10,000 तक की लिमिट है। कहां तक की लिमिट है? 10,000 की। इसका मतलब है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 121। 121 से आप इसको डिवाइड करने के लिए चले जाएं, तो डिवाइड करें बेटा, बताएं कितने टाइम्स होगा? तो 9 टाइम्स तो नहीं होगा बेटा। इसका मतलब है 8 टाइम्स होगा। 8 से इंटू करें तो बेटा कितना होगा? 8, 6 एंड 8 एंड 9। इस तरह से मुझे यहां से बताएं कि क्या बचेगा। तो बचेगा 32 एंड 0, और फिर 2 टाइम्स होगा अप्रोक्स जो भी आए। इसका मतलब यहां से ये हो गया कि जब हम 10,000 के अप्रोक्स पहुंच रहे होंगे तो 121 इंटू अप्रोक्स 82 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अब 82 यहां हम मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 82 से पहले कितने परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं? तो 82 से पहले देखें बेटा, 1 आ चुका होगा, 4 आ चुका होगा, इसका मतलब 9 आ चुका होगा, या ये 9 का स्क्वायर है, डायरेक्ट कहें कि 9 नंबर आ चुके होंगे। और लिखकर देखना चाहें तो बेटा लिख भी लें, बट मैं नहीं समझता लिखकर देखने चाहिए, क्योंकि इतना तो चीजें क्लियर होती ही हैं कि आप कह सकते हैं कि इससे पहले बेटा आपके पास 9 नंबर होंगे। तो क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो बेटा पर 1 से लेकर 10,000 के बीच में होंगे, और वो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी होंगे। कैसे? मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। फर्स्ट नंबर आया मेरा 1, तो मैं अगर बात करूं 1 इंटू 11 का स्क्वायर, क्या ये एक ऐसा नंबर हो गया?
आपको समझाने के टारगेट से मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर कर दूं। ये नंबर एक ऐसा नंबर हो गया कि इनके बीच में भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 11 से डिविजिबल भी है। दूसरा नंबर इसमें बेटा इंटू कर लें 121 से, तो 4 इंटू 121। आप ये बताएं जब ये नंबर आएगा तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर और इसके बीच में भी है, तो आप कहेंगे यस। ऐसे ही बेटा तीसरा नंबर आ जाएगा, ऐसे ही बेटा ये सभी नंबर आते चले जाएंगे, और इस तरह से बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको एक बार यहां से समझ में आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही हम आगे भी लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से मुझे आप ये बताएं कि जो आपसे क्वेश्चन किया गया, एक बार क्वेश्चन को देख लें आराम से। आपसे क्वेश्चन किया गया है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 10,000 विच आर डिविजिबल बाय 11। 1 से 10,000 के बीच में, 1 से 10,000 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होती हैं। तो बेटा ये जो सीरीज मैंने यहां बनाई है, इसे आप ये चेक करें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी हैं, तो आप कहेंगे यस ऐसा ही है, काम चल गया। तो ये था बेटा संख्या। मैं चाहता हूं एक दो और संख्या और आपको क्लियर करूं, उसके बाद बेटा इसके सम के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा कि सम मैं आपको क्लियर करूंगा। तो एक दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं और मैं यहां पर लूं, जिससे कि कुछ चीजों को क्लियर किया जाए आपको कि कैसे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए और लिमिट यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा सा 10,000 को हटा देते हैं। देखें बच्चों इस तरह से मान लीजिए मुझसे कोई कहता कि 1 से 1000 तक, बेटा ये है आपका 102। ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जब भी आपको ये अचानक मिलेंगे तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बेटा ये क्वेश्चन आया था मेंस 18 में, बस क्यूब के लिए था, मैं यहाँ स्क्वायर के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं क्यूब के लिए समझाता तो प्रॉब्लम हो जाती। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो मैं समझता हूं अब बहुत आसान हो गया है, ध्यान से सुने। देखिए अगर मैं 7 से विभाजित मुझे चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए तो n चाहिए, और बेटा यहां आप 7 का स्क्वायर भी चाहिए, ये वो नंबर होंगे, ये हमें मैक्सिमम 1000 तक जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां 49 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो 49 से आप इसे डिवाइड करें तो आराम से डिवाइड कर लें। ये बताएं कि यहां 2 टाइम्स होगा 98 हो गया, बचेगा कितना 220, फिर होगा नहीं तो अप्रोक्स आप कहेंगे 20 टाइम्स। इसका मतलब हो गया कि यहां जो हम मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो 20 ले सकते हैं। 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किस किस का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरह से बताएं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो बेटा यहां पर 1000 तक होंगे और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी होंगे। एक बार आप आराम से समझने का प्रयास करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लगभग मैं समझता हूं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन आपकी समझ में आ चुका होगा। तो करना क्या होता है, अब मेन चीज उस पर जाएं ताकि बार बार आपको बहुत बड़े सॉल्यूशन ना करने पड़े, कि जिससे भी वो डिविजिबल की बात करते हैं, मैं यहां 7 क्यों नहीं ले रहा हूं, ये डाउट जरूर होगा आपको, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि डाउट होने वाला है। तो मैं बार बार इसको समझा रहा हूं कि मैंने अगर कोई n स्क्वायर अगर 7 ले लिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि मैं यहां पर 1 इंटू 7 ले लूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 इंटू 7 ले लूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब यहां भी बेटा 7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें तो ये कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब ये वो नंबर नहीं है, नंबर निकालने के लिए आपको 7 के स्क्वायर से इंटू भी करना होगा, ये वो नंबर होगा, ये वो नंबर होगा, इंटू करके जब आप आएंगे तब वो नंबर आपके पास आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। तो पहला होगा 49, दूसरा होगा 4 इंटू 49, तीसरा होगा 9 इंटू 49 और नेक्स्ट होगा 16 इंटू 49। तो क्या आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप आसानी से ये निकाल सकते हैं जब एक लिमिट के साथ दिया जाए। तो बेटा यहां क्योंकि सीजीएल मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं परफेक्ट स्क्वायर भी, परफेक्ट क्यूब भी, क्योंकि परफेक्ट क्यूब से क्वेश्चन अभी आया है, परफेक्ट स्क्वायर से नहीं आया, पर परफेक्ट स्क्वायर से भी आपको आने वाले टाइम में क्वेश्चन दिखेगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लें और रिप्लाई कर दें क्या आपको ये क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। इसी तरह से आप चाहें तो एक और क्वेश्चन यहां पर लिख लें, फिर बेटा इनके सम की बात करेंगे। तो सम निकालना भी बहुत इजी है, सम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है,
हमें अब देखें यहाँ करना क्या है, ध्यान से समझें क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, उससे पहले पढ़ लें आराम से। क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि 1 से लेके 1 से 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाजित होती हैं। इसका मतलब दो कंडीशन है, पहली कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरी वो डिविजिबल बाय 7 हो। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कितने नंबर हैं, फिर सम करने के लिए एक अपने आप ही एक फॉर्मेट बन जाएगा जिस फॉर्मेट को आप कभी भी और किसी भी नंबर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखें, मुझे कोई किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए और 7 का भी स्क्वायर चाहिए, तब ये कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा और मुझे मैक्सिमम 1000 तक जाना है। अब ये भी मैंने आपको इसको सॉल्व किया था, 1000 को ये 49 इधर डिवाइड करने के लिए जाएगा तो अप्रोक्स मैंने बताया कि कितने टाइम्स जाएगा, 20। तो मैक्सिमम मैं 20 तक जा सकता हूं। 20 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो 1, 4, 9 एंड 16 कितने होंगे बेटा, 4। इसका मतलब है कि नंबर कौन कौन सा हो गया, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये वो 4 नंबर होंगे जो बेटा 1000 तक होंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और 7 से डिविजिबल भी होंगे। अब अगर इनका सम निकालना है तो सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सम निकालने के लिए आप ये देखें कि 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जितने भी नंबर हैं वहां नेचुरल नंबर का बेटा सम हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि नेचुरल नंबर का सम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई थिंक आप सभी को आता होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। इस तरह से बेटा आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या लिखूंगा, 49, n कितना है 4, 4 5, यहां कितना होगा 9 अपॉन 6। आसानी सोल्यूशन हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, रिप्लाई भी चाहूंगा मैं आपका, जरूर आप कमेंट करेंगे। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें, देख लें, समझ लें कि वो हमसे क्या चाहते हैं। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देयर बिटवीन 1 एंड 1000, सॉरी 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। 1 से 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाजित होती हैं। 1 से 1000 तक जाना है और परफेक्ट स्क्वायर लेना है और बेटा 7 से डिविजिबल भी लेना है। ऐसे नंबर्स हमें निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सब निकालना आपको आ गया होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। मैं अब नेक्स्ट जाना चाहता हूं एवरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, एवरेज की अगर वो बात करते हैं, एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000। तो बेटा यहां मैं सॉल्यूशन रख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको सिखाना है मुझे। एवरेज कभी भी निकालना नहीं सीखना है क्योंकि आपको सम आ गया और नंबर आ गए, आपका काम खत्म हो गया। सम बेटा कितना है, ये है, नंबर कितने हैं 4 हैं, तो बेटा सम कितना है 49 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 6 और नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर्स निकालना बहुत बड़ी बात है। नंबर्स निकालना आ जाएंगे तो बाकी सब चीजें उसके साथ फ्री में आ जाती हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट सेशन की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, तो वो भी बेटा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जहां योग ज्ञात करने के लिए लिखा गया था वहां बेटा औसत लिख लेंगे इससे पहले क्वेश्चन के लिए। अगर वो इस तरह से कहें कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो यहां आप ध्यान दें, ज्ञात करें जो बेटा यहां से आगे लिख लेना, जो 7 से विभाजित होती हैं। तो नंबर मैं आपके पास ला ही चुका हूं बेटा, अब नंबर ला चुका हूं तो उसके बाद आपको पता लगा कि नंबर 4 हैं, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कर दें। यहां से आपको पता लग गया है कि नंबर 4 है, 20 से कम लेने, परफेक्ट स्क्वायर लेने, तो यहां से आप नंबर भी लिखना चाहें तो नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन से होंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट निकालना है सबका। तो ये देखें 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये तो 4 बार आएगा ही, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या होगा, तो उसे यहां से आप ये बताएं, 7 की पावर 8 हो जाएगी और इनटू में बेटा यहां से देखें 2 की पावर 2, ये बेटा 4 की पावर 2 है। 4 की पावर को भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं आप, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 और यहां से आए 1 के इंटू होने से तो इफेक्ट है ही नहीं, यहां 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने ये सभी चीजें बहुत आराम से आपको क्लियर की होंगी कि आपको जो चीजें निकालनी है ध्यान से समझ लें, इस क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ लें। और जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें थोड़ा सा भी टाइम दे देंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन्हें आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इन्हें बेटा आपको टाइम देना होगा तभी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया है कि एक तो नंबर आप फाइंड करें, जब एक लिमिट दे दी जाए, परफेक्ट स्क्वायर भी दिए जाएं और किसी नंबर से डिविजिबल भी दिए जाएं,
बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझना है। ऐसे ही फिर उनका आपको सम निकालना है, उनका एवरेज निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपसे उम्मीद करता हूं बस आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नंबर्स मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो आसानी से आप ये समझ रहे हैं कि आपको रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार नंबर निकालना आ जाएगा तो बेटा सम भी हो जाएगा, एवरेज भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को? आप जरूर अपना कमेंट करेंगे, हमें अपने कमेंट से जरूर बताएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बेटा आपके कमेंट से ही हम लोगों को पता लगेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या क्या सुधार की आवश्यकता है, किस तरह की चीजों को चेंज किया जाए जिससे कि आप समझें। तो मैं चाहता हूं कि 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जरूर रिप्लाई करेंगे। मैंने एक 1000 को लेकर यहां चीजों को समझाया, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आपके लिए क्वेश्चन को लिख देता हूं, एक ही क्वेश्चन को लिख देता हूं और 4 कंडीशन आप उसमें बना लेंगे। एक ही क्वेश्चन को लिख देता हूं और 4 केस आप उसके बना लेंगे। देखें किस तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं और ध्यान से सुने और देखें। मान लीजिए वो आपसे कहते हैं हाउ मेनी नंबर तो यहां से जब वो आपसे इस तरह से पूछे हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड, अब यहां थोड़ा सा बड़ा करके इसे 10,000 कर लें बेटा, डिविजिबल बाई 17 कर लें, 1 से 10,000 तक, ठीक है, के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, आपका वेट करूंगा मैं, आप जरूर अपना रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि इसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको बेटा क्वेश्चन था 107 108, स्टार्टिंग में सिर्फ ये करना है जहां लिखा है हाउ मैनी वहां बेटा सम ऑफ लिख देना है। इट मीन्स बाकी क्वेश्चन को सेम रखना है, इट मीन्स आपको इनका योग ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन बेटा यहां लिख लेंगे, तो एवरेज के लिए लिख लें, एक ही क्वेश्चन है बट मैं 4 टाइप में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग आ सकता है, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और बेटा प्रोडक्ट के लिए भी लिख लें। मैं वेट करूंगा कि आपके इन क्वेश्चंस का आंसर मुझ तक पहुंचे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, अगर आप इसे थोड़ा सा भी डीपली सोचेंगे तो एग्जाम में जब इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं तो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 10 में मैं परफेक्ट क्यूब के बारे में बताऊंगा कि जब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और परफेक्ट क्यूब में आता है, मैंस 2018 में जो क्वेश्चन आया है मैं उसे उसमें डिस्कशन करूंगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों तक इसे पहुंचाएं, जिससे कि चीजें क्लियर हों कि जो एग्जाम में नए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपको अपनी तैयारी को किस तरह से करना होगा, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करेंगे कि मैथ में मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही, इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 10 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बच्चों। बाय बाय बच्चों।